सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं न्यायियों की पुस्तक का और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं और आपके वचनों को सीख पा रहे हैं। होने दे महान पिता परमेश्वर आज के अध्ययन में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, सत्य वचनों को ठीक रीति से सिखाए ताकि हम आपके ग्रहण योग्य बनने पाए पिता परमेश्वर और आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके। होने दे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं सारी व्यवस्थाओं को रिकॉर्डिंग किए जाने को पिता परमेश्वर, वचन को समझने और समझाए जाने को, हर एक बात को पिता परमेश्वर हम आपके धर्ममय और जोरावर हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी मदद कीजिए, आप हमारी अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने न्यायियों की पुस्तक में 4थे अध्याय तक का अध्ययन किया था। अब हम 5वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करेंगे। हमने 3रे और 4थे अध्याय में पढ़ा जो इजराइल है उनके पहले 3 न्यायियों के विषय में। पहला ओत्निएल, दूसरा एहूद और तीसरा हम देखते हैं जो कि एक स्त्री है दबोरा, जिसने एक अपने जनरल कहें या उसका हम एक सेनापति कहें बराक के साथ मिलकर के वहां पर इजरायलियों को छुड़ाया है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब दबोरा के द्वारा जब ये सारी बातें हो जाती हैं और जो वहाँ पर हम देखते हैं कि जो राजा यबीन के जो सेनापति था सीसरा, उसको जब वहाँ पर पराजित कर दिया गया, उसको मार दिया गया, उसके बाद दबोरा के द्वारा ये गीत गाया गया है। 5वें अध्याय में हम इसी गीत को पढ़ते हैं जिसमें दबोरा के द्वारा परमेश्वर की महिमा की गई है और वहाँ पर उस युद्ध को जीतने के बाद परमेश्वर को धन्यवादी के रूप में वहाँ ये गीत गाया गया है कि इजरायलियों के बस की ये बात नहीं थी अगर परमेश्वर उनके साथ नहीं होता। जो भी किया है परमेश्वर ने ही किया है और परमेश्वर ने ही इजरायलियों को इस तरीके से सामर्थ्य दी, उन्हें ताकत दी कि वो अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सके। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आप इसे अपने आप से पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा, लेकिन इस गीत में कुछ बातें हैं जिनसे हम शिक्षा ले सकते हैं, उनके विषय में हम यहाँ पर आज बात करेंगे। तो आप इस पूरे गीत को 5वें अध्याय को पहले वचन से लेकर के आप लास्ट 31वें वचन तक आप पढ़ लीजिएगा और आशा करता हूँ पढ़ भी चुके होंगे। तो यहाँ पर हम कुछ बातों का यहाँ पर एक बात करेंगे जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ जब हम 6ठे वचन से पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, अनात के पुत्र शमगर के दिनों में और याल के दिनों में सड़कें सूनी पड़ी थीं और बटोही पगडंडियों से चलते थे। जब तक मैं दबोरा ना उठी, जब तक मैं इजराइल में माता होकर ना उठी, तब तक गांव सूने पड़े थे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम क्या देखते हैं, हमने 3रे अध्याय में पढ़ा था शमगर के विषय में 31वें वचन में। वहां पर शमगर के विषय में ये बताया है कि उसने 600 पलिश्ती पुरुषों को बैल के पैने से मार डाला था। और बहुत सारे स्कॉलर इन्हें न्यायियों भी मानते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्कॉलर इन्हें न्यायियों नहीं मानते बल्कि वीर योद्धा मानते हैं। लेकिन इनका यहाँ पर वर्णन दिया गया है। तो यहाँ पर क्या वर्णन दिया गया है, इस वर्णन से हमें यह भी पता लगता है कि जो शमगर है वो पूर्ण रूप से इजराइल का छुटाने वाला या छुटकारा दिलाने वाला या न्यायी नहीं था, क्योंकि उसके समय में जो इजराइल हैं वो बिना किसी अगुवाई के चल रहे थे। यहाँ पर ये जो 7वें वचन में लिखा है कि जब तक मैं दबोरा ना उठी, जब तक इजराइल में माता होकर ना उठी, तब तक गांव सूने पड़े रहे। यानी कि इजराइल में कोई प्रधान ना रहा, इजराइल में कोई, हम कहेंगे कोई भी न्यायी ना रहा, कोई भी वीर योद्धा ना रहा जो उनकी अगुवाई करके उन्हें शत्रुओं के हाथ से छुड़ा लेता। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हमें एक बात का यहाँ पर पता चलता है कि कोई भी जाति हो या कोई भी हम कहें मंडली हो, जब तक उसका अगुवा ना हो, जब तक उसका कोई प्रधान ना हो या उसको आगे चलाने वाला ना हो, जब तक वो जाति सही रास्ते पे नहीं चलती है। वो जाति अपने अगुवे के बिना या अपने एक मेन जिसे हम कहें प्रधान के
बिना या जिसके पीछे वो चल रहे हैं, या हम कहें मसीही विश्वासियों को ही हम ले लें, यदि अपने चरवाहे के बिना अगर भेड़ें चलेंगी तो वो तितर बितर हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ी बात यहाँ समझने को मिलती है, एक बहुत बड़ी शिक्षा हमें यहाँ मिलती है। न्यायों की पुस्तक में हम यही देखते हैं, 12 न्यायों के विषय में यहाँ वर्णन मिलता है, और 12 ही बार हम देखते हैं जो इजरायली हैं वो भटक जाते हैं, वो दूसरे देवी देवताओं की उपासना करने लगते हैं, परमेश्वर को छोड़ देते हैं, और फिर वो परमेश्वर की दुहाई देते हैं, और परमेश्वर उनके बीच में से एक वीर योद्धा न्यायियों को भेजता है और वो उन्हें दूसरे शत्रुओं के हाथों से छुड़ाता है। तो यहाँ पर हमें एक बात पता चलती है कि बिना अगुवे के, बिना मार्गदर्शन के कोई भी जाति भटक सकती है, और ये बात परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अच्छी तरह से जानते थे। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मसीही विश्वासियों को यहाँ पर बिना अगुवे के नहीं छोड़ा गया है। मेरा मतलब यहाँ किसी चर्च के पास्टर से या किसी बहुत बड़े बिशप से या हम कहें किसी पोप से, इन सब से नहीं है, क्योंकि हमारा अगुवा कोई भी ये नहीं है। हमारा अगुवा कौन है? मसीही विश्वासियों का अगुवा कौन है जो उन्हें सही मार्गदर्शन करता है? मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना का सुसमाचार उसके 14वें अध्याय में कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, और मैं जाऊंगा और मैं तुम्हें पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए भेजूंगा, जो तुम्हारी सहायता करेगा, तुम्हारी मदद करेगा, और वो तुम्हें सारी बातें स्मरण कराएगा, वो तुम्हारा मार्गदर्शन कराएगा, वो तुम्हें निरुत्तर कराएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि यदि यहाँ पर मैंने इनके ऊपर किसी ऐसे अगुवे को नहीं दिया तो ये भटक जाएंगे, मेरी भेड़ें भटक जाएंगी, जैसा कि अब तक होता चला आया है। इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने मसीही विश्वासियों को अनाथ नहीं छोड़ा है, और आज हमारा एक ऐसा अगुवा है जिसकी अधीनता में हम चलते हैं, जिसके सिखाए जाने के द्वारा हम चलते हैं। जो आज हमारे पास्टर्स हैं या हम कहें जो हमारे अगुवे हैं, प्रचारक हैं, चाहे वो कोई भी सेवक हो, वो भी उसकी अधीनता में ही चलता है। अब हम किसी मनुष्य की अधीनता में नहीं, वरन परमेश्वर की अधीनता, स्वयं पवित्र आत्मा की अधीनता में चलते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम जब न्यायों की पुस्तक पढ़ रहे हैं तो इस बात से हमें शिक्षा मिलती है कि हर एक जाति को एक अगुवे की जरूरत है। और यहाँ पर तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा जो न्यायी होते थे उनमें समा करके कार्य करता था, लेकिन यहाँ पर तो हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा प्रत्येक मसीही विश्वासी पर, जो सच्चा मसीही विश्वासी है, उसमें रह करके, उसके साथ रह करके कार्य करता है। तो ये कितना बड़ा अनुग्रह हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला है कि आज हम अनाथ नहीं हैं, आज हमारे पास पवित्र आत्मा है जिसके द्वारा हम अपने जीवन को बदलता हुआ देखते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हो सकता है कि बहुत सारे मसीही विश्वासियों के जीवन में बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां हों, इसके विषय में मैं आपको पहले भी बात कर चुका हूं, लेकिन सबसे बड़ी गवाही एक मसीही विश्वासी के जीवन में क्या होती है? क्या यह गवाही सबसे बड़ी है कि उसे बहुत बड़ी बीमारी से चंगाई मिल गई, या ये बहुत बड़ी गवाही है कि उसने बहुत बड़ी यहां पर धन दौलत कमा लिया, या ये बहुत बड़ी गवाही है कि उसने अपना जीवन शांति के साथ गुजारा, या ये बहुत बड़ी गवाही है कि उसका जो पुराना जीवन था और अब उसका जो नया जीवन है वो बिल्कुल अलग है, उसका जीवन बदल गया है। क्योंकि जो पवित्र आत्मा का बयाना मसीही विश्वासियों को मिला है, उसका चिन्ह यही है कि मसीही विश्वासियों का व्यवहार, मसीही विश्वासियों का जीवन, मसीही विश्वासियों का बोलचाल, मसीही विश्वासियों की सोच, सब कुछ पवित्र आत्मा की अधीनता में अंश अंश करके बदलती जाती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सबसे बड़ी गवाही है, ये सबसे बड़ी गवाही है कि मेरे जीवन में अब वो बुराइयां नहीं पाई जा रही। ये सबसे बड़ी गवाही है कि मैं अब दीन हो गया हूं। मेरे जीवन में अगर कोई सबसे बड़ी गवाही होनी चाहिए तो ये है कि अब मेरे जीवन में परमेश्वर का प्रेम पाया जा रहा है। यही होती है सबसे बड़ी गवाही, और यही होती है पवित्र आत्मा की अधीनता, और यही होती है उस अगुवे की अधीनता में चलने वाला जीवन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि जब तक परमेश्वर वहाँ उन इजरायलियों के बीच में कोई न्यायी नहीं भेजता था, जब तक वो भटकते जाते थे, और वहाँ पर फिर से परमेश्वर एक न्यायी उनके बीच में उभारता था, और वो फिर से परमेश्वर के रास्ते पे आते थे, और परमेश्वर उन्हें सांसारिक रूप से आशीषित करता था। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी शिक्षा हमें यहाँ इस गीत में ये देखने को मिलती है कि जब तक दबोरा को परमेश्वर ने नहीं उठाया, जब तक इजरायली भटकते रहे, बिना किसी प्रधान के, बिना किसी न्यायियों के, इधर उधर दूसरे देवी देवताओं के पास अपनी शांति खोजते रहे, और परमेश्वर का क्रोध उन पर बढ़ता रहा। और दूसरी बात हम इस गीत में जो देखते हैं, इस गीत में हम ये देखते हैं, जब हमने 4था अध्याय पढ़ा है तो आपने वहां पढ़ा होगा, मैंने आपसे कहा था कि आप उसे पढ़ लीजिएगा, तो वहां 2 स्त्रियों का हम बहुत बड़ा रोल देख रहे हैं। पहली चीज तो हम दबोरा का ही देख रहे हैं कि वो वहां पर परमेश्वर ने उसे न्यायी बना करके उनके बीच में नियुक्त किया, और दबोरा जो कि एक स्त्री है, उसी के नेतृत्व में इजरायलियों ने उस बड़े साम्राज्य पर, या हम कहें उस बड़े राज्य पर उन पर अधिकार किया।
और जो कनान देश का जो सेनापति सीसरा है, उसको जिसने मारा है, उसका जिसने वध किया है, वो भी एक स्त्री है, जिसे हमने चौथे अध्याय उसके 17वें वचन से लेकर के आगे 23वें वचन तक पढ़ा है। और उसका नाम हम देखते हैं, उसका नाम याएल है, हेबेर की स्त्री याएल। और उसने ऐसा खूंटी से उसे मारा कि वो एक स्त्री के हाथों मारा गया और एक स्त्री के हाथों ही वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं? यहां हम ये देख रहे हैं कि जो इजराइल की अगवा जो है वो एक स्त्री है, और इजराइल का सबसे बड़ा जो शत्रु है सीसरा, जिसके पास कितने रथ बताए गए थे, हमने पढ़ा था चौथे अध्याय में, उसके पास 900 लोहे के रथ थे और बहुत बड़ी शक्ति थी। और वो इतनी बड़ी शक्ति का वो कनानी सेनापति सीसरा एक स्त्री के हाथों मारा गया। तो अगवाई भी स्त्री के हाथों हुई, और उस दुश्मन शत्रु की हत्या जिसे हम कहें उसको मारा गया, वो भी एक स्त्री के हाथों हुआ। ये बात हम यहाँ इस गीत में देखते हैं। यहाँ इस गीत में उस स्त्री याएल का वर्णन मिलता है। 24वें वचन से लेकर के आगे हम देखते हैं कि उसने अपने हाथ की खूंटी से उसके सर पर वो गाड़ दिया और वो मर गया। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने स्त्रियों को यहाँ पर बड़ा किया है। इस तीसरी बात में हम जहां ये जो तीसरे न्यायु दबोरा है, उसके समय में जो इजरायलियों का जो वहां नेतृत्व किया गया, स्त्री के द्वारा किया गया, उस शत्रु का जो वध किया गया वो भी स्त्री के द्वारा किया गया। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने स्त्रियों को वहां ऊपर रखा है। तो जैसा कि हमने पिछले संदेश में भी ये बात की थी कि परमेश्वर की दृष्टि में कोई भी ऊपर नीचे नहीं है, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, वो चाहे कुछ भी कर सकता है। और यहां पर परमेश्वर ने यही सिद्ध किया है कि हे इजराइलियों, देख लो, मैं किसी को भी तुम्हारा अगवा बना सकता हूं, चाहे वो एक दुर्बल स्त्री ही क्यों ना हो। एक दुर्बल स्त्री से मैं बड़े बड़े काम करा सकता हूं, एक दुर्बल स्त्री से मैं अपनी महिमा करा सकता हूं, अपने कार्यों को करा सकता हूं। तो परमेश्वर किसी से भी अपना कार्य करा सकता है, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो दुर्बल हो, चाहे वो निर्बल हो। क्योंकि निर्बल और दुर्बल का बल अपना नहीं होता, मनुष्यों का बल अपना नहीं होता। और दाऊद ने इसी बात को कहा है, हम भजन संहिता में पढ़ते हैं, दाऊद अपने भजन में कहते हैं, किसी को घोड़ों का, किसी को रथों का विश्वास है, उन पर भरोसा है, लेकिन मैं तो परमेश्वर को ही भरोसा रखूंगा, उसी की जय जयकार करूंगा। तो जब हम परमेश्वर की तरफ अपना मन लगाते हैं, तब हम हर एक बात में जब हम निर्बल होते हैं तो उसमें हम प्रबल हो जाते हैं। तो कोई भी नहीं ऐसा है इस धरती पर जो अपने आप को कहे कि मेरे अंदर बुद्धि है, या कोई ये कहे कि मेरे अंदर ताकत है, या कोई कहे कि मेरे अंदर लियाकत है। नहीं, परमेश्वर का बल अगर ना हो तो कोई भी बलवान बलवंत नहीं हो सकता। केवल परमेश्वर का ही जो बल है, उससे ही कोई भी मनुष्य बलवंत या प्रबल हो सकता है। तो यहाँ पर हम इस 5वें अध्याय में, इस दबोरा के गीत में यही प्रमुख बातें पढ़ते हैं। और बाकी तो परमेश्वर की महिमा के बहुत सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। आपने यहाँ पढ़ा होगा कि परमेश्वर का पूरा महिमा का गुणगान यहाँ किया गया है, और उन योद्धाओं का भी यहाँ गुणगान किया गया है जिन्होंने उस युद्ध को जीतने में वहाँ पर परमेश्वर के लिए युद्ध लड़ा। तो ये सब बातें हम इस गीत में देखते हैं। तो मेरे प्यारे बहनों, यहाँ दो हमने प्रमुख बातें की। पहली तो कोई भी जाति बिना अगुवे के भटक सकती है, और ऐसा ही होता है, जो जातियाँ बिना अगुवे के होती हैं वो भटक जाती हैं। लेकिन हम परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें अनाथ नहीं छोड़ा, और उसने हमें एक ऐसा अगुवा दिया है जो निरंतर हमारा हाथ थामे हुए हमें मार्गदर्शन कराता हुआ आगे आगे ले जाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हमने 5वें अध्याय का भी अध्ययन किया, जिसमें हमने दबोरा के गीत के विषय में अध्ययन किया, जो कि इस्राएलियों के लिए तीसरी न्यायु नियुक्त की गई थी। अब हम 6ठे अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करेंगे, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यायु जिनका नाम गिदोन है, ये चौथे न्यायु यहाँ पर ठहराए गए हैं। बहुत ही अद्भुत वर्णन यहाँ पर मिलता है, और बहुत ही विस्तार से इनका यहाँ पर हम वर्णन देखते हैं। यहाँ हम 6ठे अध्याय से लेकर 8वें अध्याय तक हम पूरा गिदोन का ही वर्णन देखते हैं। तो इससे हम बहुत ही अच्छी तरह से, बड़े ही विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे कि कैसे परमेश्वर ने बड़े ही अद्भुत रीति से केवल 300 लोगों के द्वारा ही वहां पर बड़े शत्रु को पराजित किया है, और अपने महिमा को और अपने बल को, अपने सामर्थ्य को वहां लोगों के बीच में प्रदर्शित किया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, 6ठे अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।